नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह नागरिक शास्त्र की जो सीरीज चल रही है 1800 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला। तो यह TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत आप इसमें 63 नागरिक शास्त्र के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए तुरंत शुरुआत करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा हीगल और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हीगल का। अगला क्वेश्चन, संविधान को बनाने में लगने वाला समय निम्न में से कितना था? पहला है 2 वर्ष 11 माह और 12 दिन, दूसरा 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, तीसरा 2 वर्ष 11 माह 19 दिन और चौथा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, एशियन ड्रामा में गुलनार मिर्डाल ने निम्न में से किस प्रकार के राज्य की चर्चा की थी? पहला है कठोर राज्य, दूसरा सरल राज्य, तीसरा मृदु राज्य और चौथा जटिल राज्य। तो 3 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृदु राज्य का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, निम्न में से यह कथन किस विचारक का है? पहला है बारकर, दूसरा डुबर्जर, तीसरा ब्राइस और चौथा थॉमस हेयर। तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है 5 का। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, सही है। टाकले की पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, यह भी सही है। लासबेल की पुस्तक का नाम पब्लिक ओपिनियन, नहीं है। मैकावेर की पुस्तक का नाम है मॉडर्न स्टेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य, यानी भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, दूसरा संप्रभु राज्यों का अंत, तीसरा क्षेत्रवाद और चौथा विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आइए देखते हैं 7 का कौन सा सही है। मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट, गलत है। राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांकी, यह भी गलत है। राज्य समूहों का समुदायों का समुदाय है, ग्रीन, यह भी गलत है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लॉक, यह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल कौन सा अधिकार? पहला है राजनीतिक अधिकार, दूसरा प्राकृतिक अधिकार, तीसरा कानूनी अधिकार और चौथा धार्मिक अधिकार। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, राज्य का स्वरूप निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा मूलतः निगम के समान है? पहला है मैकाइवर, दूसरा लास्की, तीसरा मार्क्स और चौथा डुबर्जर। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लास्की के अनुसार राज्य एक है, कैसा है? पहला है समाज और संघ का अधिपति, दूसरा समाज का सेवक, तीसरा समाज के साथ समरूप और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है, समाज का सेवक। अगला क्वेश्चन, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में राज्य समाज को जन्म देता है, निम्न में से किस विचारक का यह कथन है? पहला है गेटल, दूसरा गार्नर, तीसरा मैकाइवर और चौथा अरस्तु। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर का। अगला क्वेश्चन, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? पहला है समाजवाद में, दूसरा सर्वाधिकारवाद में, तीसरा उदारवाद में और चौथा साम्यवाद में। तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकारवाद में। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? पहला है आर्थिक सुरक्षा, दूसरा राजनीतिक सुरक्षा, तीसरा सामाजिक सुरक्षा और चौथा इनमें से सभी। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? पहला है लेनिन, दूसरा माओ, तीसरा रूसो और चौथा गुन्नार मिर्डाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुन्नार मिर्डाल। अगला क्वेश्चन, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? पहला है बीनर, दूसरा नॉर्थ, तीसरा कार्ल राइच और चौथा आमंड एवं कैलमैन। तो 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आमंड और कोलमैन। अगला क्वेश्चन, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी निम्न में से किस पुस्तक में किया था? पहला है मॉडर्न स्टेट, दूसरा टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, तीसरा लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और चौथा नन ऑफ द एबव। तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक द्वारा लिखी गई है? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा M.A. जिन्ना, तीसरा सरदार पटेल और चौथा S.P. मुखर्जी। तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगला है संसदीय लोकतंत्र का अर्थ निम्न में से क्या है? पहला है संसद सार्वभौम संस्था है, दूसरा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, तीसरा राज्य का प्रधान लोगों द्वारा चुना जाता है और चौथा विधायिका में 2 सदन होते हैं। तो 18 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन, एक संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन निम्न में से होता है? पहला है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच, दूसरा विधायिका के 2 सदनों के बीच, तीसरा संसद द्वारा और चौथा संविधान द्वारा। तो 19 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं किसके बीच? पहला है केंद्र एवं राज्य के बीच, दूसरा लोकसभा एवं राज्यसभा में, तीसरा कार्यपालिका एवं विधायिका में और चौथा राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल में। तो जो सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं ये आपका केंद्र और राज्य में बटी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? पहला है जेनिंग्स, दूसरा हुइयर, तीसरा ब्राइस और चौथा लास्की। तो जो फेडरल गवर्नमेंट्स पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? केसी हुइयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणराज्य नहीं है? पहला है भारत, दूसरा फ्रांस, तीसरा चीन और चौथा नेपाल। तो इसमें से जो गणराज्य नहीं है वह है नेपाल। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? पहला है परस्पर सहयोग का, दूसरा आदान प्रदान का, तीसरा परस्पर विरोध का और चौथा परस्पर मिलान का। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परस्पर विरोध का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, दूसरा राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, तीसरा राज्यपाल की पदावधि और चौथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला क्वेश्चन, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि इसमें पहला है विशेषाधिकारों का अभाव है, दूसरा अवरोधों का अभाव है, तीसरा प्रतिस्पर्धा का अभाव है और चौथा विचारधारा का अभाव है। तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। अगला है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया?
पहला है प्लेटो, दूसरा राल्स, तीसरा स्पेंसर और चौथा अरस्तु। तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? पहला अनुच्छेद 38, दूसरा अनुच्छेद 39A, तीसरा अनुच्छेद 45 और चौथा अनुच्छेद 43A। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43A। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा है नरेंद्र देव। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? पहला है टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनिमय प्रत्यावर्तन, दूसरा धन की उधारी लेना, तीसरा संचित निधि के धन का विनियोग करना और चौथा कोई नहीं। तो 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला है अम्बेडकर, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, जितनी प्रतिशतताएँ होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार निम्न में से किस विचारक का है? पहला है गैटिल, दूसरा डायसी, तीसरा गार्नर और चौथा मैकाइवर। तो 31 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैटिल का। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा अंबेडकर, तीसरा अय्यर और चौथा नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विचारक का प्रसिद्ध कथन है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? पहला है ब्राइस, दूसरा जेनिंग्स, तीसरा लास्की और चौथा होयर। तो जो भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? यह आपका कहा है केसी होयर ने। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितने विषयों को शामिल किया गया है? पहला है 22, दूसरा 24, तीसरा 29 और चौथा 18। तो 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संप्रभुता की एक विशिष्टता कौन सा है? पहला है जनता, दूसरा सरकार, तीसरा राज्य और चौथा संसद। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार। अगला क्वेश्चन, फेमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक निम्न में से किस विचारक की है? पहला है ग्रीन, दूसरा बोसांके, तीसरा मिल और चौथा हीगल। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीगल का। अगला क्वेश्चन, राज्य जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पहला है ब्रिटेन, दूसरा जर्मनी, तीसरा कनाडा और चौथा अमेरिका। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है? पहला है फॉलेट, दूसरा हीगल, तीसरा प्लेटो और चौथा ग्रीन। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीगल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य एवं समाज में विभेद नहीं किया है? पहला है कांट, दूसरा हीगल, तीसरा ग्रीन और चौथा लॉक। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीगल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्बेसडर यानी राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद और चौथा राज्यसभा का सभापति। तो जो राजदूत की नियुक्ति की जाती है, यह
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? पहला अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। अगला है, नेटिव मैरिज एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? पहला 1870, दूसरा 1872, तीसरा 1874 और चौथा 1876। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, प्रस्तावना के अनुसार विधायक अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही, यानी प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? पहला हीगल, दूसरा सेबाइन, तीसरा लास्की और चौथा ग्रीन। तो यह कथन किसने कहा है? सेबाइन ने कहा है। अगला है, पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध कृत निम्नलिखित में से विचारकों में से किसकी है? पहला है अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा गार्नर और चौथा मैंडिविले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिस्टोटल को अरस्तु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है? पहला है चीन, दूसरा भारत, तीसरा राजस्थान और चौथा नेपाल। तो इसमें से जो राज्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? पहला अनुच्छेद 370, दूसरा अनुच्छेद 368, तीसरा अनुच्छेद 356 और चौथा अनुच्छेद 352। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? पहला है 20, दूसरा 21, तीसरा 22 और चौथा 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा विशिष्ट उपकरण नहीं है? पहला है WHO, दूसरा IMF, तीसरा ICJ और चौथा UNIDO। तो 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICJ। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? पहला है निर्वाचित, दूसरा चयनित, तीसरा नियुक्त और चौथा मनोनीत। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है इनकी नियुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1909 और तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? पहला है दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तीसरा पॉलिटिक्स और चौथा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है या दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को ओम्बुड्समैन का जनक कहा जाता है? पहला नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क और चौथा स्वीडन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन को। अगला क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा न्यायिक समीक्षा, तीसरा द्विसदनात्मक व्यवस्थापकीय और चौथा वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो 54 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक निम्न में से किस लेखक का नाम जुड़ा है? पहला है ऑस्टिन, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु और चौथा गार्नर।
तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदत्त किया गया है, वह कौन से हैं? पहला अनुच्छेद 16 से 20, दूसरा अनुच्छेद 14 से 18, तीसरा अनुच्छेद 15 से 19 और चौथा अनुच्छेद 13 से 17। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपातकाल की घोषणा स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। पहला 1 माह के अंदर, दूसरा 2 माह के अंदर, तीसरा 6 माह के अंदर और चौथा 1 वर्ष के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 माह के अंदर। अगला है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? निम्न में से सही है। पहला है फ्रांस, दूसरा यूएसए, तीसरा ब्रिटेन और चौथा स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए। अगला क्वेश्चन, राज्य परिवारों और गांव का संगठन है, किसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है? इस उदाहरण के लेखक हैं। पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा अज्ञात यूनानी और चौथा सोफिस्ट। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु का। अगला क्वेश्चन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? पहला है शुम्पीटर, दूसरा मोस्का, तीसरा मिचेल्स और चौथा डहल। तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुम्पीटर की। अगला क्वेश्चन, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल का बल्कि न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? पहला है मैकाइवर, दूसरा गार्नर, तीसरा मॉर्गन और चौथा गेटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गार्नर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पहला है 42वां, दूसरा 44वां, तीसरा 46वां और चौथा 50वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 42वां। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से कितनी बार संशोधित किया गया है? पहला है 2 बार, दूसरा 1 बार, तीसरा 4 बार और चौथा 3 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन किया गया है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग नए हों वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।